हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है, ठीक है, और स्प्रेडशीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं, ये सभी चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहली बात है कि एमएस एक्सेल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम आप लोग बताए थे कि एमएस वर्ड जो है यह क्या एक डॉक्यूमेंट पैकेज है जहां पे डॉक्यूमेंट से संबंधित हम लोग काम करेंगे और करते भी हैं, जैसे कि लेटर टाइप, बुक टाइप, रिपोर्ट टाइप और भी अदर डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड में तैयार करने का काम करते हैं। और एमएस एक्सेल क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि एमएस एक्सेल क्या है, तो आप बताएंगे एमएस एक्सेल क्या एक अकाउंटिंग पैकेज है। यहाँ पे अकाउंट से संबंधित काम होता है। ठीक है, जितना भी गणितीय गणना आपको करना है, ठीक है, चाहे कोई डाटाबेस तैयार करना है तो आप एमएस एक्सेल में आसानी तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अभी बेल्ट्रॉन का फॉर्म निकला हुआ है ना, अब तो खत्म हो गया डेट उसका, उनका भी क्वेश्चन आएगा तो उसका टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, आपको एमएस वर्ड से पूछेगा, एमएस एक्सेल से पूछेगा। ठीक है, इंटरनेट का जानकारी रख लेना है और इसके बाद आपको पावर पॉइंट का और थोड़ा फंडामेंटल को देख लेना है। ठीक है, 60 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एमएस एक्सेल क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग जो है एमएस एक्सेल क्या है। आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा कि एमएस एक्सेल क्या है। चलिए देखिए एमएस एक्सेल के हम लोग कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, 2013। ठीक है, इसका अलग अलग वर्जन है ना, जैसे कि 2003, 2007 आया, फिर 2010 आया, 2013, ठीक है, 2016 भी है, 2019 भी है, 2021 भी है। ठीक है, ये सारे वर्जन है। तो क्या क्या थोड़ा थोड़ा फीचर्स को चेंज किया है, लेकिन सारा कैलकुलेशन जितना भी बात है सारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेल है क्या, तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पूछा जाएगा एमएस एक्सेल। अब देखिए एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी का नेम है। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट इज द नेम ऑफ अ कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी का नेम है। तो कहता है कि एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लियर है? आगे कहता है इट इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, देखिए स्प्रेडशीट का मतलब होता है वर्कशीट। यहाँ लिखे हैं स्प्रेडशीट मीन्स क्या होता है, वर्कशीट। जैसे कि आप लोग कॉपी देखे होंगे, कॉपी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब एक कॉपी है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, है ना। वर्कबुक किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ शीट्स। कलेक्शन ऑफ शीट्स, जब ढेर सारा शीट्स वहां पे कलेक्ट रहेगा तो उनको क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं, उसी को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब जानेंगे वर्कबुक क्या होता है, तो सबसे पहली बात ये जानिए, पार्टिकुलर जैसे कॉपी का एक पेज जो होगा, कॉपी का एक पेज जो है क्या कहलाएगा, एक सीट कहलाएगा। याद रखिएगा, एक सीट कहलाएगा, उसको हम लोग वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। उसमें रो और कॉलम का संख्या होता है, लेकिन आपके कॉपी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रो की संख्या। कॉलम जितना आपको बनाना बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन कर दिया है कि आपको एक वर्कशीट में रो की संख्या, कॉलम की संख्या को क्या किया है, इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, अब आइए तो वर्कशीट का क्लियर हो गया। कॉपी के एक पेज को क्या कहता है, वर्कशीट, या उसको सीट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब कलेक्शन ऑफ सीट्स जब कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ सीट्स क्या कहलाता है, वर्कबुक। तो यहाँ पे समझिए, कहता इट इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट मींस क्या होता है, वर्कशीट। क्लियर हो गया, वर्कशीट क्या है, आगे उसको और हम डिफाइन किया। आगे देखिए, कहता इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। याद रखिएगा, कहता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्सेल जो है ना क्या है, रो और कॉलम के कलेक्शन है। रो और कॉलम के कलेक्शन को क्या कहता है, एमएस एक्सेल कहता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात, देखिए आप एक लाइन में भी कह सकते हैं एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आपको शॉर्ट में कोई पूछेगा एक्सेल क्या है तो बोल सकते हैं एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, कहता इन एक्सेल वी कैन परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए एक्सेल में हम मैथमेटिकल वाला वर्क कर सकते हैं, मैथमेटिकल गणना जितना भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑपरेशन माना फाइनेंस से संबंधित आप वर्क कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ स्मॉल डेटाबेस,
छोटा छोटा डेटाबेस को भी तैयार कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को तैयार करना है, ठीक है, कोई कॉलेज जो रिपोर्ट बना के भेजता है, जैसे बिहार बोर्ड को भेज रहा है, या हम लोग जो कोई रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं, तो एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, सब बनाने का काम करते हैं। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होगा, जैसे कि हम आप लोग जो हमारे यहाँ आपका एडमिशन लिए हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं, तो एडीआईटी स्टूडेंट, एडीसीए के स्टूडेंट हैं, एडीआईटी जितने भी स्टूडेंट, उसका रिकॉर्ड हम तैयार करेंगे। उसका क्या लेंगे, सीरियल नंबर लेंगे, उसका नेम लेंगे, उसका फादर्स नेम लेंगे, उसका मदर्स नेम लेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसका क्वालिफिकेशन लेंगे, उनका एड्रेस लेंगे, उनका फोटो लेंगे। तो ये सारा चीज क्या है, एक क्या है, ये डेटाबेस है। एक नॉर्मली हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और डाटाबेस तो डिटेल्स हम एमएस एक्सेस में जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा छोटा डेटाबेस को भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप मार्कशीट भी बना सकते हैं, है ना, जितना भी कैलकुलेशन से संबंधित काम होगा और कुछ डेटाबेस से संबंधित भी काम होगा, तो आप यहाँ पे आसानी तरीका से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एंड इट्स एक्सटेंशन नेम इज .xlsx, याद रखिएगा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो कहिएगा .xls और x। अब ये 2000, देखिए ये एक्सटेंशन जो है 2007, 2010, 2013, 2016, ठीक है, और जो भी आया वर्जन वो सभी में क्या है, सबका एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा .xlx होता है। अब पूछा जाएगा 2003 एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xls, याद रखिएगा। 2000 हम लिखा भी दिए थे आप लोगों को शुरू क्लास में, एमएस ऑफिस जब स्टार्ट किए तो वहां बताए थे कि 2003 के एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc, 2003 के एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xlx, ठीक है, XLS लिखाए थे ना। चलिए आप शायद आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गई ना। पूछा जाए एक्सेल क्या है, तो कहिएगा एक्सेल का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज होता है। स्प्रेडशीट का मतलब वर्कशीट होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक्सेल जो है रो और कॉलम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। कहता इन अदर वर्ड्स, सॉरी, कहता इन एक्सेल वी कैन परफॉर्म द, एक्सेल में हम परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन और क्रिएट ए स्मॉल डेटाबेस, छोटे छोटे डेटाबेस को भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और इसका एक्सटेंशन में क्या होता है, .xlsx होता है, कोई दिक्कत, समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पूछा जाएगा स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट को ही हम लोग वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा द स्प्रेडशीट या वर्कशीट, याद रखिएगा। कहता अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, याद रखिएगा, रो और कॉलम के कलेक्शन को क्या कहता है, स्प्रेडशीट कहता है। याद रखिएगा, रो और कॉलम के कलेक्शन को क्या कहता है, स्प्रेडशीट। इट जस्ट अनदर नेम इज वर्कशीट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वर्कशीट होता है। याद रखिएगा कि स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या होता है, वर्कशीट भी आप इसको मतलब कहा जाता है। आपसे कहा पूछा जाएगा वर्कशीट क्या है, ये स्प्रेडशीट का किसे कहते हैं, तो बोलिएगा अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। क्या बोलिएगा, अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज स्प्रेडशीट, कोई दिक्कत, या उसे हम लोग वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। अब एक सवाल पूछेगा आपसे कि एमएस एक्सेल में जो है रो की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है। तो यहाँ पे लिखे हैं देयर आर 10 लाख, मतलब 10,48,576 रो। याद रखिएगा एमएस एक्सेल में रो की संख्या, एक सीट में रो की संख्या कितना है, 10,48,576। याद रखिएगा रो की संख्या कितना हो गया, 10,48,576। अंडरलाइन कर लीजिए, इसको पॉइंट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है एमएस एक्सेल में रो की संख्या, पूछ देगा कि 2000, अब क्वेश्चन भी पूछेगा कि 2007 के एमएस एक्सेल, 2007 हो या 2010 हो या 2016 हो, है ना, और भी वर्जन जो होगा उसमें पूछेगा रो की संख्या कितना है, तो बोलिएगा 10,48,576। अब पूछ देगा कॉलम की संख्या कितना है, तो बोलिएगा 16,384। ये बात को याद रखिएगा, इस चीज को मेंशन कर लीजिए अच्छे तरीका से। अब पूछ देगा आपसे 2003 के एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितना है, तो बोलिएगा 65,536। ये प्रश्न पूछता है। अब कॉलम की संख्या कितना है, ठीक है, कॉलम संख्या कितना है, 256। याद रखिएगा इसमें कॉलम संख्या कितना था, 256 मात्र। तो अब आगे जो वर्जन बनाए थे वहां पे क्या होता है, रो कॉलम की संख्या कम था, तो इसलिए वहां पे डाटा क्या होता है, अब लार्ज डाटा पे काम करता था, फुल हो जाता था, इसलिए वर्जन को कुछ अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। तब आगे कुछ फीचर्स को निकाला, यहाँ पे लाया गया।
यहाँ पे सारे चीज क्या था, मेन्यू वाइज था। 2003 में सारी चीज मेन्यू के अंदर सब कुछ मिल रहा था, और यहाँ पे 2007 में क्या किया, इसको आइकॉन वाइज में रिप्रेजेंट कर दिया। यूजर को और आसान लगने लग गया, क्लिक किया सीधे वर्क हो जा रहा था, और याद रखना भी क्या हुआ, आसान हो गया। यहाँ पे मेन्यू वाइज सब कुछ था, यहाँ पे उसको क्या किया, टैब में कन्वर्ट कर दिया। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, उसको पार्टिकुलर बांट दिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि a collection of row and column are known as spreadsheet and its just another name is worksheet। कहता there are 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम, है ना। कहाँ पे, इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में रो की संख्या है 10,48,576 और कॉलम की संख्या कितना है, 16,384। एक सीट में याद रखिएगा, टोटल सीट है 255, टोटल सीट 255। सोचिए कितना रो कॉलम हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। तो फुलफिल हमारा कर रहा है। अब कह रहा है एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। देखिए जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, चलिए ये देखते हैं। एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम आपको एमएस वर्ड में पढ़ाए थे टेबल के बारे में ना। तो ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम, और ये क्या है आपका रो है। क्लियर। अगर इसमें पूछ दिया जाएगा कितना रो कितना कॉलम है, क्या बताएंगे, है ना। कितना कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया और 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 4 रो हो गया। 4 कॉलम एंड 4 रो। आप लोग पढ़े होंगे 12th के मैथमेटिक्स, 11 12 मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, मैट्रिक्स पढ़े थे। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये रो है, और ये क्या है, ये है आपका कॉलम है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता रो को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो कह रहा है इधर से आपका रो जा रहा है, ठीक है, और इधर से कॉलम आ रहा है, आपस में इंटरसेक्ट करता है, इसी को क्या कहता है, सेल कहा जाता है। डेफिनेशन कह रहा है एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। याद रखिएगा, रो और कॉलम जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसमें इसके बाद जो सेल का निर्माण, कक्षा का, सेल में क्या होता है, यहाँ पे कक्षा हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसमें लोग डेटा को फीड करने का काम करते हैं, डेटा को डालने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे कहता इच सेल हैव आइडेंटिफाई बाय यूनिक नेम, है ना, कॉल्ड सेल एड्रेस। हर एक सेल का एक यूनिक नेम होता है, जिसको क्या कहता है, सेल एड्रेस, है ना। अब देखिए इस कॉलम को रिप्रेजेंट किया ABCD से, ABCD, और लास्ट गया कहां तक, XFD तक। लिख लीजिएगा इसको, है ना, ABCD से रिप्रेजेंट किया, लास्ट कहां तक गया, XFD तक। अब XFD तक कैसे, मान के चलिए A से स्टार्ट हुआ, B कहीं जाके Z हुआ होगा, फिर इसके बाद कॉलम में स्टार्ट किया BA, फिर यहाँ पे BB, फिर यहाँ पे BC, इस तरीका से रिप्रेजेंट करते, कहीं BZ हुआ ना, इस तरीका से कॉलम को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। कोई दिक्कत, तो क्या रहा है, और रो को रिप्रेजेंट किससे किया, 1 2 3 4, लास्ट कहां तक गया, 10,48,576। अब यहाँ पे क्या है, तो इस कह रहा है कि इच सेल हैव आइडेंटिफाई बाय यूनिक नेम कॉल्ड सेल एड्रेस एंड दिस सेल इज नॉन एक्टिव सेल। अब जिस सेल पे क्लिक कीजिएगा तो वही सेल क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल एंड ईच सेल हैव आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम कॉल्ड सेल एड्रेस। तो प्रत्येक सेल क्या होता है, एक यूनिक नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम इस सेल का बात करें तो इसका क्या नाम हो गया, तो कॉलम क्या है D और रो संख्या 3, इसका नाम क्या हो गया, D3। अगर हम इस सेल का नाम करेंगे, नामांकन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, A, पहले कॉलम फिर इसके बाद रो को रिप्रेजेंट करेंगे A3। अगर इस सेल का अगर हम बात करेंगे तो इनका क्या हो गया, C4, इसका हो गया C4। अगर इनका हम बात करें तो क्या हो जाएगा, B1। इस तरीका से हर एक सेल का एक यूनिक क्या होता है, एड्रेस होता है। अब जिस सेल पे क्लिक कीजिएगा वह सेल हमारा एक्टिव हो जाएगा और उसी से हमारा वर्क क्या होगा, स्टार्ट होगा, वहीं से हमारा काम शुरू होगा। ठीक है, वहीं से हमारा क्या होगा, वर्क शुरू होगा। कोई दिक्कत। अब चलिए आपसे देखिए, इसमें प्रश्न जो आपसे पूछेगा, पूछ दिया जाएगा आपसे स्प्रेडशीट किसे कहते हैं या वर्कशीट किसे कहते हैं, तो बोलिएगा एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज स्प्रेडशीट, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। गेट थोड़ा लगा दीजिए, आई तो खोल के बस सीधा मतलब हो गया।
नेक्स्ट बात देखिए, अगला बात क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल किसे कहते हैं, तो बोलता है एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। रो और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहता है, सेल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एक्सेल में रो और कॉलम कितना है, तो बोलिएगा एमएस एक्सेल में रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या कितना है 16,384, क्या है कॉलम है। 3 क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव। अब पूछा जाएगा कि है ना, एक क्वेश्चन इसे बना सकता है सेल एड्रेस क्या होता है, तो बोल सकते हैं इच सेल हैव आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम। हर एक सेल का एक यूनिक नेम होता है, प्रत्येक सेल पार्टिकुलर सेल का एक यूनिक नेम होता है जिसको क्या कहता है, सेल एड्रेस कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो 3-4 क्वेश्चन आपको इनसे बन जा रहा है, किनसे, स्प्रेडशीट या वर्कशीट से। अब आइए उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एमएस एक्सेल किस टाइप का प्रोग्राम है, तो बोलिएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि एमएस ऑफिस से क्या एप्लीकेशन है, तो उनके अंदर जितना भी प्रोग्राम होगा सारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ही होगा। कोई दिक्कत, तो एमएस एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेल में किस टाइप का वर्क कर सकते हैं, तो बोलिएगा एक्सेल में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल वाला काम कर सकते हैं, मतलब अकाउंट से संबंधित जितना भी वर्क होगा सारे वर्क को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनेगा एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xls आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा था क्या, एमएस एक्सेल क्या है और स्प्रेडशीट क्या है, हम ये दोनों बात आसानी तरीका से जान चुके हैं, अच्छे तरीका से। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। प्रश्न भी है पंकज, नैना, क्षितिज। चलिए अब हम लोग जानेंगे वर्कबुक के बारे में। हेडिंग दीजिएगा द वर्कबुक, हेडिंग दीजिएगा द वर्कबुक। चलिए हेडिंग दीजिएगा द वर्कबुक। कहता है, लिखिएगा अ वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल, है ना, लिखिएगा अ वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल where the user store his data each workbook consists of several worksheets by default बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट आर अवेलेबल। याद रखिएगा एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट कितना वर्कशीट रहेगा, 3 वर्कशीट। कौन कौन सा देखिएगा, रिप्रेजेंट करेगा नीचे में शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट रहेगा। आगे आपको जितना मन है आगे ले भी सकते हैं उसमें। लिख लिए, लिखते जाइए। पूछा जाएगा वर्कबुक क्या है, तो बोलिएगा वर्कबुक एक्सेल का फाइल होता है। वर्कबुक जो है एक्सेल का एक फाइल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सारे डेटा को यूजर जो क्या करता है स्टोर करता है। अगर हमारे पास कॉपी रहेगा, हमारे पास वर्कबुक रहेगा तभी कुछ लिखिएगा। अगर हमारे पास वर्कबुक नहीं रहेगा तो क्या हम किसी डेटा को टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहा है कि वर्कबुक एक्सेल का फाइल होता है जहां पे यूजर अपने डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अब प्रत्येक वर्कबुक, एक वर्कबुक जो है सेवरल वर्कशीट को कंसिस्ट करता है। सेवरल वर्कशीट को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। कंसिस्ट में क्या होता है, रखना। सेवरल वर्कशीट को क्या करेगा, रखने का काम करेगा। और बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट रहता है। बाय डिफॉल्ट कितना शो करेगा, 3 वर्कशीट। और एक वर्कशीट में रो की संख्या कितना है, 10,48,576 और कॉलम कितना हो गया, 16,384। आई थिंक कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। डिफिनेशन से कोई प्रॉब्लम भी है, दिक्कत भी है। चलिए तो एक बात याद रखिएगा, तो एक सीट में अगर रो की संख्या कितना 10,48,576, कॉलम 16,384, तो इसमें भी उतना ही होगा, उसमें भी उतना, आगे और भी आएगा। तो सारे में क्या होगा,
क्या होगा 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम। अच्छा चलिए अपने भाषा में अगर डिफाइन कीजिएगा कि वर्कबुक क्या होता है तो बोलिएगा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। कोई दिक्कत? पंकज बोलता नहीं है जी, बोलो खुल के। समझ में नहीं आ रही तो एक बार ना आप 1000 टाइम्स हमसे पूछिए, लेकिन समझिए कंसेप्ट को क्लियर करना है, तभी जाकर आप किसी को भी बता सकते हैं आसानी तरीका से। क्लियर? चलिए अब हम लोग जानेंगे रो हेडिंग के बारे में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा रो हेडिंग, रो हेडिंग और दूसरा पूछ देगा कॉलम हेडिंग। रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग। देखिए रो हेडिंग में क्या होगा, रो जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे लेफ्ट साइड में आपको शो करेगा 1 2 3 4 नंबर में जो शो कर रहा है तो वो कितना है, मतलब कौन है वो, उसको हम लोग रो हेडिंग कहते हैं, है ना। जो याद रखिएगा जो नंबरिंग में अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या है, रो है। और जो कॉलम क्या हो, कॉलम आपको ABCD में रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCDE इस तरीका रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट कहाँ तक जाएगा XFD तक। तो हम इसको और रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल में भी इसको अच्छे तरीक़ा से देखेंगे समझेंगे। ये क्या है, हमारा रो है। रो जब भी रिप्रेजेंट करेगा किस में रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 में आपको रहेगा, और कॉलम जब भी होगा ऊपर में दिखाएगा। हाँ कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है ABCDEF, आगे कहाँ तक जाएगा XFD तक, और ये जो है आपको 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कहाँ तक जाएगा 10,48,576। याद रखिएगा रो हेडिंग जो है आपका ये क्या है, रो हेडिंग। रो हेडिंग, और ये सारा क्या है, ये क्या हो गया, कॉलम हेडिंग। पूछेगा ये क्या है, याद रखिएगा सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। चलिए लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। और इसमें रिप्रेजेंट सब क्या है, सेल एड्रेस, जैसे सेल एड्रेस रिप्रेजेंट कीजिएगा E3, ये सब क्या है E5, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया B1। इस तरीक़ा से सेल एड्रेस को भी रिप्रेजेंट कर दिए। बिना एड्रेस का डेटा पता ही नहीं चले किस में जा रहा है। जैसे आप लोग होटल गए होंगे तो होटल में कमरा नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है ना। अब कौन सा कमरा भरा हुआ कौन सा खाली है तो मान के अगर वहाँ पे नंबरिंग किया हुआ नहीं रहेगा, एड्रेस दिया हुआ नहीं रहेगा पार्टिकुलर गेट के ऊपर, तो क्या होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रूम भरा कौन सा खाली है। अब जाइएगा 12 बजे रात को वहाँ पे ढूंढने के लिए, हमको रूम है खाली, अब वहाँ पे उसका जो स्टाफ होगा वहाँ जाएगा, सब खोल के देखेगा, वो भी 2 गाली खाएगा, आप भी मतलब सुनिएगा इस चीज़ के। इसलिए वहाँ क्या कहते हैं, सेल एड्रेस में क्या होता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है, और उसका की वहाँ पर रखे रहता है। जो की निकला हुआ वहाँ से मतलब उसका रूम क्या है, फुल है, और जो वहाँ चाबी लगा हुआ है तो मतलब उसका अभी खाली है ना। सिंगल बेड, डबल बेड, जिस टाइप का आपको रूम चाहिए उस टाइप का वहाँ पे आपको बताएगा कि सिंगल रूम खाली है, डोरमेट्री है ना। ये डोरमेट्री समझते हैं क्या होता है, डोरमेट्री समझते हैं, नहीं ना, डोरमेट्री पटना उटना जब जाइएगा तो जंक्शन के बगल में डोरमेट्री रूम से मतलब कि बड़ा बड़ा हॉल रहेगा, एक के लाइन से आपको बेड लगा हुआ है मोर देन 1, वहाँ 100 रुपया 150 टका एगो बेड का लेगा, आपको पूरा सारा चीज़ देगा आपको, और मतलब अपना खाना पीना खा पी के आइए आराम से आराम कीजिए, 100 टका 150 टका में। उसको कहता है डोरमेट्री कहा जाता है ना। हर जगह अवेलेबल डोरमेट्री होता है, डोरमेट्री सस्ता अवेलेबल होता है ना। मोर देन 1 पीपल एक साथ वहाँ पे अपना रह सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हर कुछ करिए, ठीक है। चलिए तो समझ के बात को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना।
तो एक्सेल को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? क्वेश्चन लिखिएगा हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। क्वेश्चन लिखिएगा हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। देखिए, तो हम लोग किसी प्रोग्राम को तो अनेक तरीक़ा से ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक या दो स्टेप आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेस द विंडोज प्लस आर की। आप विंडोज़ के साथ आप आर की बटन प्रेस कीजिएगा तो क्या खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओपन करके रन में आप लिखिएगा क्या, रन में जाके आप लिखिएगा एक्सेल, EXCEL एक्सेल, एंड प्रेस द एक्सेल, प्रेस द एंटर की। तो हम लोग जो हैं, देखिए एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने का पहला तरीका रन से। तो रन से क्या करेंगे, रन से जब खोलेंगे क्या लिखेंगे उसमें, एक्सेल टाइप कर देंगे। याद रखिएगा, विंडोज प्लस आर की दबाएंगे, विंडोज और आर की हम प्रेस कर दिए, ठीक है। इसके बाद रन डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। उसमें हम लोग क्या टाइप कर दिए, EXCEL। एमएस एक्सेल नहीं लिखिएगा, एक्सेल। रन कमांड क्या है, एक्सेल है। वहाँ पर एक्सेल है, स्मॉल या कैपिटल उसमें भी लिख सकते हैं। आपको जिसमें लिखने का मन आप लिख सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल, जिस लेटर में लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा लेटर में लिखना है, आप इंग्लिश में ही टाइप करना, ठीक है। चलिए, अब ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकेंड देखो। स्टेप सेकेंड करने के लिए आप प्रेस द विंडोज की। वहाँ देखिए एक सर्च नाम का डायलॉग बॉक्स होता है नीचे में, ठीक है। सर्च में आप लिख दीजिएगा, है ना, एक्सेल। सर्च में क्या लिखेंगे, एक्सेल। जैसे कीजिएगा वहाँ फाइल सेलेक्ट हो जाएगा और एंटर बटन दबा दीजिएगा एंड प्रेस द एंटर की। दो तरीका हो गया। स्टेप नंबर थर्ड देख लीजिए। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, प्रेस द विंडोज की, प्रेस द विंडोज की। इसके बाद ऑल एप्स में जाना है, क्लिक ऑन ऑल एप्स। उसके बाद एमएस ऑफिस को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द एमएस ऑफिस, क्योंकि एक्सेल क्या है, एमएस ऑफिस का एक भाग है ना। इसके बाद चूज द एमएस एक्सेल 2013 एंड प्रेस द एंटर की। अब कहिएगा सर, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर 2007 एमएस एक्सेल मतलब उसमें इंस्टॉल होगा, अगर 2010 होगा तो याद रखिएगा, आप वहाँ 2013 कैसे ढूंढिएगा। तो 2007 रहेगा तो 7 पे क्लिक कर लीजिएगा, 2010 वर्जन रहेगा 2010 पे क्लिक कीजिएगा। बात समझ गए। 13 आपके कंप्यूटर में अगर वहाँ पे अगर 2013 नहीं होगा क्या करिएगा, इसी को खोल के हम लोग काम कर लेंगे, उसके ऊपर वर्क सारा होगा। वर्जन तो चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग अगर बाइक चला रहे हैं तो अगर मान के चलिए हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस है तो 4 स्ट्रोक गाड़ी है ना। अगर उसी में प्रो आ जाएगा तो उसमें 4 स्ट्रोक है, उसी में एक्स प्रो आएगा तो 4 स्ट्रोक ना है। थोड़ा क्या है, लुक को बदला है लेकिन इंजन क्या है, सेमे है। उसी को किसी को बड़ा कर ले, किसी में वाइजर लगा दे, किसी को ये कर दिया, तो बाद बाकी सारा वर्क जो है आपका सेम ही होगा। आगे का लुक थोड़ा उसमें क्या होगा, बदला हुआ रहेगा। कोई दिक्कत तो घबराइएगा नहीं कि सर हमारे कंप्यूटर में 2007 एमएस एक्सेल है और किसी में 2010 है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सीख गए हैं। 2-3 तरीका हम लोग देखें। अगर एक्सेल का डेस्कटॉप पर आइकॉन ग्रुप में होगा, ठीक है, आइकॉन ग्रुप में, तो वहाँ डबल लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, उनसे भी खुलेगा। एक्सेल अगर हमारा वहाँ पे आइकॉन ग्रुप में है, उसको हम सिंगल क्लिक से भी इंटर दबा सकते हैं, राइट क्लिक करके भी हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। तो मेन ही तरीका है, हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, ओपन कर भी रहे हैं और इससे पहले आप लोग किए भी हैं और इससे पहले एप्लीकेशन पे जो वर्क किए हैं। चलिए, समझ गए आप लोग। अब आइए, एक्सेल जब खुलेगा, ठीक है, तो हम लोग उसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं। चलिए फिगर देखते हैं।
ऊपर में देखिएगा यहाँ पे ये क्या है आपका, क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको रिबन बटन शो करेगा, यहाँ पर आपको इस तरीका से जो है छोटे छोटे क्या होगा, ये रिबन बटन है। और यहाँ लिखा रहेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर 2010 रहेगा, 2010, 2013 रहेगा, जो रहेगा आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। याद रखिएगा, हम बताए भी आप लोगों को थे कि जहाँ पे प्रोग्राम का नाम शो करता है, ठीक है, जिस एरिया में प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले कर रहा है या वहाँ दिखा रहा है, उस एरिया को क्या कहता है, टाइटल बार कहा जाता है। तो पूछा जाएगा टाइटल बार किसे कहते हैं, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है, उस एरिया क्या कहता है, टाइटल बार कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए यहाँ पर आपको जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा, इसमें यहाँ पर रहेगा क्लिप बोर्ड रहेगा, ये इस जगह पे क्या लिखा रहेगा, क्लिप बोर्ड। यहाँ पर आपको कट रहेगा, कॉपी रहेगा, पेस्ट रहेगा, है ना, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेगा रिबन बटन, है ना। यहाँ पर आपको रहेगा फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और भी इस तरीक़ा से और भी आपका ऑप्शन रहेगा। फार्मूला बार इस सारा आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे से ये सारा क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिबन बटन कहते हैं, रिबन बटन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैब कहते हैं, रिबन बटन या टैब। इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस बटन, क्विक एक्सेस बटन। यहाँ पे सारा चीज़ क्या होगा, जैसे होम खोलिएगा तो होम का सारा इसमें आ जाएगा, टोटल चीज़ जितना फंक्शंस होगा, और फॉन्ट चेंज करना, लिखावट चेंज, सारा चीज़ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है, चलो ब्लैक पेन से, ये क्या है आपका स्टेटस बार, इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट के सारा स्टेटस दिखाएगा। और यहीं पर आपको रो कॉलम में रहेगा डेटा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इस साइड से आपको दिखेगा सीरियल नंबर शो करेगा, सीरियल नंबर यहाँ से आपको ABCDEFG इस तरीके से पूरा आगे रहेगा। इसमें आप रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से आपको नंबरिंग टोटल रहेगा। यहाँ पे आप उसको जूम पेज को बड़ा छोटा प्लस है आप जूम कर सकते हैं, माइनस से आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहेगा, ठीक है। पेज 1 ये सारा चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे व्यू करके शो करेगा आपको। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया, यही है आपका है। पेज 1 यहाँ पे सीट 1 लिखा रहेगा। हाँ, यहाँ सीट 1 तो इस तरह दिखाएगा पूरा, सीट 1 लिख दो, यहाँ सीट 1 कर दीजिए।
अब आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, समझ गया ना। ये सब चीज़ हम आगे जान लेते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का? मिटा दें सबको क्षितिज? चलिए, कल हम आप सभी से पूछेंगे, ये टोटल टॉपिक पूछेंगे। एक टॉपिक है आपसे पूछा जाएगा, फिर से हमें आप देख लेते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल, सेल किसे कहते हैं? तुरंत बताएं, बोलिए तो। सेल किसे कहते हैं? एन इंटरसेक्शन ऑफ, एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज सेल। यहाँ पे भी कर सकते हैं, एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम डेट मेक अ रेक्टेंगल शेप, डेट मेक अ is called cell। इसको स्टेटस बार में लिखे, हैं? शीट 1 शीट 2 का स्टेटस बार में लिखे ना। हाँ हाँ, each cell hold the, each cell hold the own address। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर, याद रखिएगा, एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम दैट मेक अ रेक्टेंगल शेप डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड सेल एंड ईच सेल होल्ड द ओन एड्रेस। प्रत्येक सेल क्या करता है? अपना एड्रेस को होल्ड करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछेगा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? कैलिबरी। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। अब पूछेगा रेंज ऑफ साइज कितना होता है? 8 से लेकर के 72 तक। रेंज ऑफ साइज की जब बात करेगा तो 8 से लेकर के 72, ठीक है, 72। अब पूछेगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो, तो रो का एड्रेस क्या होता है? 1 होता है। एंड लास्ट एड्रेस ऑफ रो कितना हो गया? 10,48,576। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ कॉलम क्या होता है? ए। लास्ट एड्रेस ऑफ कॉलम कहाँ तक जाएगा? XFD तक। पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट व्यू, बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होगा? नॉर्मल व्यू। समझिए इसको बढ़िया से। पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है? कैलिबरी। MS वर्ड में भी कैलिबरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना? 11। MS वर्ड में 11 होता है। रेंज ऑफ साइज कितना होता है? 8 से लेके 72 तक। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो 1, लास्ट एड्रेस ऑफ रो कितना होगा? 10,48,576। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ कॉलम ए और लास्ट एड्रेस ऑफ कॉलम XFD, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू। हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो सब हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। धन्यवाद। चलिए।